गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक चलने वाला है गाइस वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एग्जाम में पूछेगा पूरी तरह से 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये यूनिट के बाद जो है आपका 20 मार्क्स कवर हो जाएगा गाइस। ओके, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दें गाइस कि अभी तक हम लोग इसमें जो है कवर कर चुके हैं। फिजिक्स के पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुका है 8 मार्क्स का, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है 5 मार्क्स का, और हमारा जो चल रहा है ये यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली है 7 मार्क्स का। इसमें एक लेक्चर खत्म हो चुका है। अब ये जो हमारा आज है दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। बच्चे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके थे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज इसी के कॉन्सेप्ट के साथ। जो बच्चे इसको जानते हैं वो ठीक है, उसका रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे आज हमारे चैनल में नए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बन रहे हैं। एक बात कीजिए, जो बच्चे नए हैं ना वो कमेंट सेक्शन में बताइए, एन लिख दीजिए नए नए के लिए, ताकि हम ये कलेक्ट कर सके कि कौन कौन बच्चे नए हैं और हमको ये पता चल सके कि किस लेवल तक लेकर के चलना है। ज़्यादा पुराना चीज़ को रिवाइज भी करेंगे तो जो बहुत लंबे समय से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको ये दिक्कत हो जाएगा कि सर एक ही चीज़ को बहुत बार जो है रिवाइज कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे नए नए हैं उनके लिए तो वो रिवीजन ज़रूरी है। तो बेसिकली हम चाहते यही है कि ना ज़्यादा बार रिपीटेशन हो, ना ही इतना एक ही बार पढ़ा के छोड़ दे, ताकि रिवीजन करने का भी मौका नहीं मिले। सब कुछ बैलेंस वे में करना पड़ता है। तो जो बच्चे नए हैं वो एन लिख दीजिए ताकि हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे नए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले हम लोग जो है आपको एक डायग्राम को दिखाते हैं। देखिए बच्चे, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया A है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सारे जो हैं वो मूव कर रहे हैं और करंट भी जो है वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है फिगर में, इस डायग्राम में, क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनफैक्ट जितना यहाँ दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा यहाँ पर, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो है वो टकरा जाएगा, कोलाइड करेगा, है ना। तो कोलाइड करेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो कोलाइड करता रहेगा, समझेंगे इसको। और इस कारण से जो है इसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि वो रनिंग नहीं कर रहा है, वो ड्रिफ्ट कर रहा है, घसक रहा है। कैसे सो समझेंगे। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं कि ये जो है कंडक्टर, यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, इससे टकराया, फिर आगे बढ़ा, इधर इससे टकराया, फिर आगे बढ़ेगा, इधर टकराएगा, फिर इधर थोड़ा सा भी इधर उधर जाना जाएगा, सबसे टकराएगा। मतलब क्या है यहाँ पर वो अगर हम प्रैक्टिकल भाषा में बोले समझाने के टर्म में, तो एक्सेलरेटर कम लेगा और ब्रेक पर ज़्यादा काम करेगा। जाएगा तुरंत से टकरा जाएगा, फिर जाएगा, फिर तुरंत से टकरा जाएगा। तो क्या बताइए, उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है या धीरे धीरे घसक रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घसक रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है डिफिनेशन पता चल गया होगा। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं गाइज, ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है। याद कीजिए, हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का होता है, तो नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने आपको पढ़ाया था कि अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का जिधर मूवमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा करंट का भी डायरेक्शन होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बहता है, जिधर बहता है उधर ही मेरा करंट बहता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट किधर बढ़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बच्चे, जहां पर हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बोला था कि उसका जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू टू माइनस क्यू होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, याद कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अभी हमने तुरंत देखा कि करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक बार फिर से पॉज करके पीछे जाके देखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक प्लस से माइनस, दूसरा माइनस से प्लस, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए बच्चे, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड का मतलब होता है घसकता है, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको दर्शाते हैं VD से, भी और इसके सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे डी दे देंगे और इस पर एरो लगा देंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बच्चे, इसके एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, और ये डायग्राम बस इसी तरह से है। एक कंडक्टर लेंगे जिसका लेंथ L मानेंगे, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल, ये जो गोल वाला एरिया है, उसको हम लोग A मानेंगे। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप देख सक रहे होंगे, सब भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है गाइस। देखिए बच्चे, लेट अस कंसीडर अ मेटालिक कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। माना कि एक मेटालिक कंडक्टर है, जिस तरह की फिगर में दर्शाया गया, अभी हमने आपको जो दिखाया उसमें हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि E बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और F बराबर है फोर्स, और फोर्स किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। अब समझिएगा कैसे ये हो रहा है। देखिए समझिएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलते हैं ये कॉपर का वायर है, क्या कॉपर के वायर में तब तक करंट आएगा जब तक हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ना जोड़ दें। कहने का मतलब है इसको एक बैटरी के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा, बैटरी के साथ इसको हम लोग जोड़ दिए प्लस माइनस टर्मिनल के साथ। अब बैटरी के साथ इसको जोड़े तब इस कंडक्टर में, इस कॉपर के वायर में करंट फ्लो होगा, अन्यथा करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। अब इसका मतलब जैसे ही किसी कंडक्टर को, जैसे ही किसी कॉपर के तार को हम लोग सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। ओके, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग किसी कंडक्टर को दे देते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, आगे पुश करता है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा एक चीज और। बच्चे, आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कंडक्टर के अंदर रहता है, क्योंकि ये जो कंडक्टर एक सॉलिड बॉडी है और ये एटम से मिलकर बना है, और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा करंट क्यों नहीं जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है देंगे तभी क्यों जनरेट होता है। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन इसमें हमेशा ही मूव करता है, लेकिन इधर उधर डायरेक्शन मूव करता है, कोई इधर चल जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा, कोई ऊपर चल जाएगा, लेकिन करंट तब तक जनरेट नहीं हो सकता है जब तक कि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ना चला जाए। इसको हम लोग बेस्ट एग्जांपल में इस तरह समझेंगे बच्चे कि देखो, सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जब तक सब बच्चे, ध्यान से समझना, जो है सभी बच्चे, अगर हम बोले कि पढ़ाई करते हैं, तुम्हारा जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और अलग अलग सब्जेक्ट जो है एक दो ठो पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर हम तुमको बोले कि अगर तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी उठा के पढ़ रहा है तो तुम पढ़ तो रहे हो, समझ रहे बात को, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम एग्ज़ाम में पास हो पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं हो पाओगे। मतलब यहाँ पर पढ़ाई तो करना है लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है हमको, अगर एग्ज़ाम में सफल होना है तो
कहने का मतलब पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ोगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तभी ना तुम्हारा मार्क्स आएगा। समझ रहे बात को? एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बीच में जो मिडिल में ब्रेक होता है कॉलेजेस में, ब्रेक हुआ, सारे बच्चे बाहर निकले और सब बच्चे इधर उधर जो है मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन अचानक से वहाँ से प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर पास होते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाएंगे या इधर उधर मूवमेंट बंद कर देंगे और सीधा चलने लगेंगे। समझ रहे? और ऐसा कब हुआ, जब प्रिंसिपल सर आए। मतलब जब प्रिंसिपल सर आए तब उन्होंने बच्चों को एक फोर्स दिया जिस कारण से वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, क्लास की तरफ। मान लीजिए कि ब्रेक इज अबाउट टू फिनिश, तो क्लास की तरफ सब मूव करने लगे। जब तक प्रिंसिपल सर ना आएंगे तब तक तो इधर उधर घूमते रहेंगे। मतलब प्रिंसिपल सर यहाँ फोर्स दे रहे हैं जिस कारण से बच्चे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिस कारण से सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा करंट जनरेट हो रहा है। तो समझिए बच्चे, यहाँ E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स है। अब हम लोग सब जानते हैं, हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि E बराबर होता है F/Q, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक बात और बच्चे कि यहाँ पर जो चार्ज है जो मूव कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। यहाँ पर Q की जगह, चार्ज की जगह पर क्या होगा, F/E, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है ना, मतलब -E हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम F निकालना चाहें तो ये जो स्मॉल e है वो इधर इस कैपिटल E से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब F बराबर हो जाएगा -E इंटू E। यहाँ F बराबर फोर्स है और E जो है स्मॉल e वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कैपिटल E है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे, E बराबर F/Q, यहाँ F बराबर QE, और E के जगह यहाँ सॉरी Q की जगह क्या होगा, -E, क्योंकि यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव नेचर का होता है। तो F बराबर -E इंटू E, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चे, हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, हम लोग जानते हैं F बराबर मा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब यहाँ पर अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालें, यहाँ पर बाय एंड लार्ज देखेंगे ना तो सारे इलेक्ट्रॉन लगभग सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। मतलब सबका एक्सेलरेशन, मतलब सबका जो वेलोसिटी बदलता है, मतलब बदलने का जो प्रक्रिया है वो सेम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 8 से 3 हुआ तो सबका 8 से 3, सब में 5-5 चेंजेस आ जाएंगे। मतलब सब बाय एंड लार्ज सेम का है कि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगभग सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्यूब में, तो अगला रुका तो पीछे वाला सब रुक जाएगा। अभी तो हम बोले ना एक निश्चित कतार में चलने लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो मतलब सबका एक्सेलरेशन बराबर मात्रा में चेंज होगा, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म होगा। तो अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है। हम लोग जानते हैं F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से a निकालेंगे तो F/m होएगा या नहीं होएगा ना। अभी देखिए बच्चे, अभी तुरंत हमने F बराबर -E निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में, तो इस F के जगह -E लिख दिया और बाय में m था तो बाय में m को हम छोड़ दिए, मतलब एक्सेलरेशन बराबर -E/m बेसिकली मेरा आया। देखिए बच्चे, ये दिस इज बेसिकली आवर्स इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं आप न्यूटन का सेकेंड लॉ का यूज़ कर रहे हैं। अब न्यूटन का एक और नियम का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए बच्चे, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर न्यूटन के एक और चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये चीज़ ये है बच्चे कि देखिए हम लोग न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं। हमने न्यूटन का 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक है v बराबर u प्लस at। हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जहाँ v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, a बराबर एक्सेलरेशन और t बराबर टाइम। अब हम लोग बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक एवरेज वेलोसिटी है, उसको देखें। मतलब हम लोग यहाँ जो यूज़ करेंगे जो फार्मूला v बराबर u प्लस at, उसमें हम लोग एक काम करेंगे कि सबकी जगह एवरेज लिख देंगे। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं सबका, और v बराबर u प्लस at मतलब v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन t टाइम। ओके, तो यहाँ जब
फाइनल वेलोसिटी हमको बेसिकली निकालना क्या है पता है, हमको निकालना यही है v वेलोसिटी। अब इसको समझिएगा बच्चे, v बराबर u प्लस ए टी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चे, v बराबर u प्लस ए टी है ना। एक चीज़ समझिए, यहाँ u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल मतलब शुरुआत का चाल। एक चीज़ समझिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चलना शुरू किया है वो किसी ना किसी पॉइंट पर रेस्ट पर जरूर होगा। जैसे जो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह, वो कभी ना कभी रेस्ट में जरूर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो v बराबर 0 प्लस ए टी। तो बेसिकली कहने का मतलब हुआ तुम्हारा बच्चे v बराबर आ जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। और याद कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने a का वैल्यू क्या निकाला था, सॉरी बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में नहीं, इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए आप, देखिए बच्चे a बराबर माइनस ई बाई एम, इक्वेशन नंबर 2 में हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला था। और अभी हमने देखा v बराबर आया ए टी, मतलब यहाँ v बराबर a के जगह माइनस ई बाई एम इंटू टी, ये लिखेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए बच्चे एक चीज और है, यहाँ पर जो t है ना, ये एक्सप्रेशन आ चुका है हमारा। इस t को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ओके, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं इसे। और इसे हम दर्शाते हैं टाउ से। टाउ मतलब उल्टा जे, दिखाते हैं 1 मिनट आपको। देखिए इस जे को हम लोग ऐसे लिखते हैं और टाउ को ऐसे लिखते हैं, ओके। तो यहाँ टी के जगह हम लोग ऐसे टाउ लिखेंगे। मतलब बेसिकली जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो होगा बच्चे, बेसिकली जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो होगा v इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ओके। अब इस v को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल हमने बताया था vd, तो vd बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अब देखिए यहाँ से अगर हमको माइनस साइन हटाना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, हम मॉड लगा देंगे। और मॉड लगाने के कारण हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा vd बराबर ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ टाउ बराबर रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम कहते किसको है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था बच्चे, और इस तरह से हम लोग जो है निकाल देंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे vd इजकल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। बच्चे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको जो है इम्प्रूव कर सकें, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और देखिए बच्चे एक चीज़ और है, आपके बहुत बच्चों का ये कंप्लेन होगा कि सर रेगुलर लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे। तो क्या है ना, गाँव में अगल बगल किसी के यहाँ शादियाँ हैं, तो होता क्या है कि शादी होने के कारण जो है डीजे वगैरह या दूसरे तरह के जो साउंड्स हैं, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम जो है थोड़ा घर से दूर होकर के, बाहर निकल करके दूसरा जगह जा करके आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो बस रिवाइज करते रहिए, बस इतना ही चाहिए हमको, और ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सिलेबस सबको जो है कंप्लीट करते जा रहे हैं। सबका पीडीएफ बेसिकली आपको मिल जाएगा, ओके। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।